आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट, और ग्राउंड रिपोर्ट में हम जम्मू कश्मीर के हालात पे नज़र तो रखते हैं, लेकिन इन दिनों कोविड दुनिया भर में कहर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर भी इसकी लपेट में चपेट में आ रहा है और आ भी चुका है, और कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि बहुत गहराई तक जा चुका है। और इसी गहराई के बीच में लोगों के हवाले से कहा जाता है कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायत, और उन्हीं रियायत में श्रीनगर में आज का मंजर, ट्रैफिक की गहमा गहमी। जम्मू तो पूरा कहते हैं कि खुल चुका है। कल वहां भीड़ लगी हुई थी उस खास दुकान पे जिसका जम्मू में बहुत से लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। कश्मीर में भीड़ ना हो, लाइन ना हो, लेकिन बड़ी तादाद में लोग थे। कुछ दुकानों के आधे शटर आज भी खुले हुए थे। और लॉकडाउन के हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन अपनी जगह पे, लेकिन ज़िंदगी गुजारनी ज़रूरी है और ज़िंदगी लॉकडाउन में नहीं गुजारी जा सकती है। वहीं ज़िंदगी पर एक बड़ा ख़तरा कोविड का है, और कोविड के इस खतरे का मुकाबला करते करते कश्मीर में लोग आमतौर पे यही कहते हैं कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। श्रीनगर की सड़कों से लेकर गांव देहात तक एक तरफ कोविड का खतरा, दूसरी तरफ जिंदगी गुजारने की कोशिश। लेकिन इस सारे के बीच में क्वारंटीन सेंटर्स की सूरत-ए-हाल और कश्मीर में क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से सवालात खड़ा होना बहुत पहले से शुरू हुए हैं, और अब उन्हीं सवालात में एक भरमार आ रही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह से क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से खदशात का इज़हार किया जा सकता है, और इन्हीं खदशात के बीच में इंतज़ामिया खामोश है, कहीं बात नहीं करती है। क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से बहुत से सवालात, बहुत से मामलात हमारे सामने आए। हमने इंतज़ामिया तक बात पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन साफ जाहिर है इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इंतज़ामिया के बिल्कुल आंखों तले हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, और इंतज़ामिया इस पर कोई जवाब दे, कोई बात करे, कर नहीं रही है। इस सारे के बीच में सवाल अब यही खड़ा होते हैं कि पास्ट में कहा जाता था कि पॉलिटिशियंस हैं वो कैसा कुछ करते जाते हैं, लेकिन अब की बार सारा मामला जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। तो ब्यूरोक्रेट्स भी वही कुछ करें जो सियासतदान करते हैं। और इन्हीं क्वारंटीन सेंटर्स में हम आपको रुख करते हैं सबसे पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन के इलाके के क्वारंटीन सेंटर का तस्वीर दिखाते हैं। ये झलक हम आपको दिखाते हैं। नदीम हमारे नुमाइंदे रामबन से, वो एक क्वारंटीन सेंटर गए और क्वारंटीन सेंटर के अंदर की सूरत-ए-हाल उन्होंने ये दिखाई हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाशरूम है, ये बाथरूम है, और ये वाशरूम के साथ साथ कूड़ा कचरा क्वारंटीन सेंटर के अंदर। यहाँ जो लोग आ गए हैं, जिन लोगों को इस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, उनकी हालत ज़ार पर भी अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ बचने के लिए गए हैं, और इस क्वारंटीन सेंटर में क्या कोई बच सकता है इसकी कम ही उम्मीद की जा सकती है। यहाँ के लोग, यहाँ जिन लोगों को रखा गया है वो क्या कह रहे हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं, और उसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ हो रहा है कश्मीर के बाकी क्वारंटीन सेंटर्स में। पहले आपको ये कहना, ये झलक रामबन के क्वारंटीन सेंटर की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं बोला गया था कि यहाँ क्वारंटाइन करेंगे कुछ दिन के लिए, तो हम जब यहाँ आए तो यहाँ देखा यहाँ बिल्कुल भी सफाई नहीं है कमरे की, और बिल्कुल ना सैनिटाइज किया गया है, ऐसी कमरे में मक्खियाँ पड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं कि नीचे ये सिगरेट के ये पड़े हुए, और ये भी कि कितनी गंदगी है। हमने बोला भी इनको बहुत टाइम से, 3 घंटे हुए मैं बोल रहा हूँ इनको सफाई करें, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। ये रामबन का क्वारंटीन सेंटर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बड़ा पड़ाव, और उसी पड़ाव की ये सूरत-ए-हाल। लेकिन इधर भी कुछ सब ठीक ठाक नहीं है। इधर की झलक आपको दिखाएं तो क्वारंटीन सेंटर्स में हम आपको बिजबिहाड़ा का ये क्वारंटीन सेंटर दिखाते हैं। ये कल शाम की तस्वीर हैं। हमारे साथी फिदा हुसैन इस क्वारंटीन सेंटर तक जा पहुँचे थे। अगरचे कानूनी तौर पर वहाँ जाने के लिए लोगों को इजाज़त नहीं होती है, लेकिन यहाँ खुला रखा गया है, और जब दरवाज़ा खुला हो, जब कोई पूछने वाला नहीं हो, तो कोई भी जा सकता है। और हमारे साथी फिदा हुसैन क्वारंटीन सेंटर के अंदर तक जा पहुंचे। वहां जो क्वारंटीन में लोग हैं उनसे बात तक कर डाली है। और मज़े की बात, दिलचस्प बात यह है कि ये क्वारंटीन में जो लोग बैठे बड़े शरीफ लग रहे हैं, वरना कोई अगर तेज़ तरार होते तो कब के निकल गए होते, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ जो क्वारंटीन में लोग हैं इनके हवाले इन्होंने जो बताया हमारे साथी को, इनके लिए इंतजामात कोई नहीं है। इन्हें न खौन बिछोने के लिए है, ना इन्हें बाकी चीज़ों के लिए है। और उस सारे के बीच में जब फिदा से उन्होंने बात की तो वहाँ जहाँ खामोशी थी, वो इस खामोशी में लगता था कि पूरी अनंतनाग की इंतज़ामिया पर सन्नाटा छाया हुआ है।
मैं 17th को यहाँ आया हूँ। 16th को मेरा टेस्ट हुआ था जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे। मेरी रिपोर्ट ही नहीं आई। सबसे पहले 6th डे है मेरा। ना कोई इन्फॉर्म करता है कि क्या वजह है क्या नहीं है, कुछ सैंपल में कुछ प्रॉब्लम हुई है, सैंपल नए से कलेक्ट करना है या नहीं करना है, कोई भी कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। एंड बाकी बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर नहीं है यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे हम 8 स्टूडेंट्स से सबका खाना पीना आता है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूँ कि वो कम से कम कुछ ना कुछ इंतज़ाम, हम 2 टाइम का खाना, क्योंकि ये रोज़े चल रहे हैं तो एक ही बार में घर से ही मंगवाते हैं। ये बिजबाड़ा के क्वारंटीन सेंटर का हाल अहवाल। और यहाँ जब इस क्वारंटीन सेंटर का मालिक ही कोई नहीं हो तो कोई भी वहाँ आ सकता है, जा सकता है। और यहाँ पे जो लोग क्वारंटीन हो रहे हैं वो क्या, अगर वो बाहर निकल जाए और हो सकता है उनमें से कोई पॉजिटिव हो और वो बाहर जाके इलाके में जाए तो अनंतनाग में क्या सूरत हाल होगी इस क्वारंटीन के हवाले से, इस कोविड के हवाले से। लेकिन कोविड की बीमारी, और ये बीमारी जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है, वहीं कश्मीर, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर आने वाले लोग भी किस तरह इस कोविड की मर्ज की वजह से क्वारंटीन सेंटरों में खज्जल ख्वार हो रहे हैं। सांबा के क्वारंटीन सेंटर में कश्मीरी हैं और उन कश्मीरियों को किस तरह से, किन दुश्वारी से दो चार होना पड़ता है, ये वो ही जाने जो वहाँ पे हैं। कहा जाता है कि वहाँ भी इंतज़ामिया वही नून में नुक्ता और वही कहानी दोहराते हुए इन लोगों के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं कर रही है। वो अलग बात है, खाना पूरी की जाती होगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ वहाँ अंदर क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं वो बताते हैं और हम आपको सुनाते हैं कि वहाँ के लोग क्या बताते हैं। वहाँ जो क्वारंटीन सेंटर में, सांबा में क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं वो क्या बताते हैं, हम आपको सुनाते हैं। सर मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान से बिलाल बात कर रहा हूँ सर। जी बोल बेटे। जी सर, प्रॉब्लम ये है सर कि हम मेवाड़ राजस्थान से निकले हैं सर। अभी हम यहाँ कुठवा जब पहुंचे परसों जी, तो हमें यहाँ से सर सांबा भेजा गया जी। तो सांबा में सर हम बैठे हुए हैं 2 दिन से हैं सर। अब आज तीसरा दिन है सर। तो लेकिन यहाँ पे हमें सर कुछ फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। मतलब किस तरह की फैसिलिटी चाहिए आपको? मतलब सर देखिए सर, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पास कोई बेडिंग नहीं आती है सर। जी ठीक है सर। खाने का कुछ भी नहीं आ रहा है सर। खाना तो मिलता होगा ना, कुछ तो खाते होंगे ना। 3 दिन से अगर आप वहाँ पे तो पूरे जिंदा कैसे हैं 3 दिन? तो फिर तो खाना हम तो सर बाहर से लाते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, झुक जाते हैं वो गेट कीपरों के सामने सर। फिर हम बाहर से लेके आते हैं, जूस और ब्रेड वेड कुछ मिलता है तो वहीं लेके आते हैं। अच्छा, आप खुद बाहर जाते हैं? हाँ सर, हम खुद बाहर जाते हैं। ये किस क्वारंटीन सेंटर में है आप? सर विजयपुर है। विजयपुर कोई नाम वगैरह तो होगा ना उस सेंटर वगैरह का? कोई बिल्डिंग होगी? ये कोई आश्रम है सर यहाँ पे, आश्रम। और इसकी लोकेशन की नियर में है सर एक ट्रेनिंग सेंटर है, PTTI। अच्छा। हाँ सर। तो बेडिंग वगैरह आपको कुछ नहीं दी गई? कुछ नहीं सर। हमने अप्रोच किया था जो यहाँ की अथॉरिटीज हैं, जो अभी इसको लुक आउट कर रहे हैं यहाँ पे इस आश्रम में सर। हमने उनको अप्रोच भी किया सर, लेकिन वो बोल रहे हैं हम नहीं दे सकते हैं। और जैसे सर देखिए, ये क्वारंटीन सेंटर है सांबा के लिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए सर। जितने भी सांबा के हैं उनको क्वारंटीन किया जाता है, उनको बेडिंग भी मिलती है सर, उनको खाना अच्छे से मिलता है। अच्छा, आप कितने लोग हैं? सर हम अभी 6 गाड़ियां हैं यहाँ पे, मतलब नियर अबाउट 120 होंगे हम। कितने दिन हो गए यहाँ पे? सर आज तीसरा दिन है। और हमारे साथ मेन प्रॉब्लम ये है सर, हमारे साथ लड़कियां हैं और उनका इतना बुरा हाल है सर, क्या मतलब कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, यस सर। और सर दूसरी बात ये है कि फैबिज्म इतना है सर कि यहाँ का जो कंसर्न नोडल ऑफिसर है सर जी, उसने कल तो अपने जो कुछ थे उसके रिलेटिव्स थे सर या कुछ और थे, 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, उनको यहाँ से शाम को निकाला। वो भी हमारे साथ है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से वो भी बिलोंग करते हैं सर। तो उनको यहाँ से निकाला गया, उनको पता नहीं कहाँ पे रखा गया सर। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बारामूला से कर रहा हूँ। अच्छा, बारामूला से बिलोंग कर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हो? यस सर। तो ये सभी जो लोग अंदर हैं, जो आपके साथ हैं, सब स्टूडेंट हैं या कोई और भी है? नहीं, इसमें सारे स्टूडेंट्स भी हैं, लेबर्स भी हैं सर। तो आपको लाया किसने था? गवर्नमेंट ने लाया था या अपने खर्चे पे आए थे अपनी गाड़ी? नहीं सर, हम अपने खर्चे से आए थे। पहले हमने बहुत ज्यादा सर, उन्होंने बोला जो एडवाइजरी दी उन्होंने, हमने सर हमने फॉलो किया उनको। फिर उसके बाद हमने जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया ना जम्मू एंड कश्मीर को, तलत परवेज जी, हमने तलत परवेज सर के साथ बात की। उन्होंने हमें कैटेगरली ये बोला कि आपको कोई गाड़ी नहीं आएगी, आपके लिए कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं हो रही है, आपको अगर निकलना है अपने आप से निकलिए, बाकी जहाँ पे भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी तो वो
मुझे उस टाइम कॉल कर लेना। फिर हमने जो J&K गवर्नमेंट ने लास्ट जो वेबसाइट सर वो ओपन की थी, जो एजुकेशन सिस्टम से थी, जिसको कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही थी, उस पर जब हमने सर अपना नाम रजिस्टर किया, उसके बाद हमें वहां से एक पास मिला। और फिर जो कंसर्न जो स्टेट थी हमारी, वहाँ पे उस टाइम जहाँ पे हम थे स्ट्रैंडेड, राजस्थान, वहाँ पे उन्होंने वो मित्रा के थ्रू हमें ई पास दिया सर। उसके बाद भी हमने फिर सर जो डीएम थे वहाँ के डीएम से भी पास बनवाया सर। तो हम यहाँ आ गए, अपने नाम पे आ गए सर। अब यहाँ पे हम यस सर अपनी गाड़ी से आए सर, हमने अपने नाम से। ये सांबा की कहानी, और अगर आपने फिल्म शोले देखी होगी तो गब्बर का साथी सांबा था, तो बिल्कुल जो रोल सांबा ने उस शोले फिल्म में किया है वही रोल सांबा के क्वारंटीन सेंटरों में कश्मीरियों के साथ किया जाता है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन सांबा के साथ साथ अपने शहर में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ बाग का बाबा आदम भी निराला है। यहाँ सरकार ट्वीट पे बहुत से ट्वीट करती आ रही है। सुबह आप नींद से जब जागते तो आपके पास ट्वीट पहुँचा होता है, और उस ट्वीट को देखने के बाद यूँ लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन इन क्वारंटीन सेंटर्स में ठीक ठाक कितना है, इसका अंदाज़ा वही जान सकते हैं जो इनके अंदर है। और इस सारे के बीच में अब नई बात भी शहर में शुरू हो चुकी है। एक कहानी ये भी शहर में है कि क्वारंटीन सेंटर्स में जो लोग हैं उनके टेस्ट से अब गायब हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट की अदला बदली हुई है, सवालात खड़े हो चुके हैं, और इन्हीं सवालात के कटघरे में इंतजामिया भी आई है। लेकिन एक और बात भी निकल के आ रही है। कहा जाता है कि जब माजी में यहाँ पे इस तरह की कुदरती आफात आई, चाहे वो सैलाब की सूरत में आई हो, या भूचाल की सूरत में, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत में, कहीं न कहीं तब उन वबाई बीमारियों के बाद जब हालात किसी हाल तक सुधरे तो उसके बाद करप्शन के बड़े बड़े इल्ज़ामात भी लगे। कुछ लोगों ने बताया कि घोटाले भी हुए, उनकी कभी तहकीकातें भी हुई, वो अलग बात है कि उनकी वो इंक्वायरीज सामने नहीं आई। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि अब इन क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से भी खबरें आएंगी, और इन खबरों में साफ तौर पर यह होगा कि घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। फिलहाल घपले और घोटाले की कोई बात नहीं की जा सकती है, लेकिन इल्ज़ामात और शक के दायरे में आ ही जाता है, क्योंकि बात यही है कि क्वारंटीन में 14 दिन होना है। उन लोगों को होना है जो पॉजिटिव होंगे। जो क्वारंटीन जो पॉजिटिव नहीं है उन्हें तब तक होना है जब तक उनके टेस्ट न आएंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लेकिन जब 10-10 दिन तक लोगों के टेस्ट ना आए तो साफ तौर पर सवाल खड़ा होता है कि क्यों इन्हें होटलों में रखा जाता है। सरकारी इमारत में जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, वहाँ के टेस्ट 2 या 3 दिनों में बताया जाता आ जाते हैं। लेकिन होटलों में जो लोग हैं वो क्यों, उनके टेस्ट क्यों जल्दी नहीं आते, क्यों उन्हें होटलों से जल्दी नहीं निकाला जाता है? कहें इसके पीछे की कोई कहानी तो नहीं है, कोई किसी होटल वाले का बिजनेस बढ़ाने की कहानी तो नहीं है? ये भी सवाल शहर में पूछ रहे हैं लोग, और इन्हीं सवालात को हमारे साथ भी कुछ लोगों ने शेयर किया। दिखाते हैं, सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की कॉल, टेलीफोन कॉल, जिसने हमें बताया कि उसे खदशा है, उसे डर लगता है कि कहीं न कहीं इन होटलों में इसके पीछे की कहानी कुछ और ना हो। This is Sanam Ejaz. जी Sir, this hotel कराएं, Brand Palace है, नेहरू पार्क इस होटल। इस अर्धशत नफर, उसमें ग्रुप एडमिन ग्रुप। कुछ नफर जो इस अर्धशत नफर इस गोवा पर अर्धशत नफर। अच्छा, अर्धशत नफर होते गोवा पर पत बिल्कुल ऐसे अलग अलग होटल में देखे, ऐसे अलग अलग होटल में तो पत एडम जिसको तो मतलब अगर एक हॉस्टल वगैरह में या एनआईटी ने एक हज हाउस में तमन क्या सजल तमन त्रेदी छुट्टी ऐसे 12 अच्छे स्टाफ अडन 12 मुल्क टंग मार्जिन वगैरह तम गांव तब मन छुट्टी मतलब एक भी दाई तो ये तकरीबन आज 7 दो टेस्ट कर रिजल्ट वन वन ननी वन क्या somebody is definitely making money जो इसलिए ये रुका रहे हैं इनको यहाँ पे जानबूझ के मतलब यहाँ जो स्टे है ना, अगर इनको 14 डेज सबको क्वारंटाइन करना तो फिर वो किसी को छुट्टी होनी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। फिर उनको जो भी चिल्ला रहे हैं, अब जो होटल में ठहरे वो मांग रहे हैं कि टेस्ट रिजल्ट कहाँ है हमारे, आप हमें रख दो कोविड माइंड से 14 डेज तो कहाँ है रिजल्ट? आज 5-6 दिन हो गए, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? जब वो चिल्लाते हैं तो वो अरे somebody gets scared, वो रिजल्ट लाते हैं, उनको फिर छुट्टी देते, चलो कोई बात नहीं आप लोग जो आपका आ गया। और जो लोग चुपचाप बैठे हैं बेचारे वो उनको अब बोलते हैं कम से कम रिजल्ट तो वो दिखाते ही नहीं, आप बैठे रहो आराम से होटल में। आप के इन होटल्स में जो खाना वाना है वो आप कहाँ से लाते हैं? क्या आपको हम घर से ही लाते हैं सब खाना जो है वो I'm sorry बट अल्लाह माफ करे वो कुत्ता भी नहीं खाएगा। तो अब हम घर से जितने हमारे इस होटल में जितने सबका घर से ही खाना आता है। तो होटल में जो आपके बर्तन वगैरह हैं ये घर जाते हैं रोज वापस या उधर ही रहते हैं?
नहीं वो सारे उसमें आते हैं, डिस्पोजल है ना, पर जो होते हैं वो उसमें आते हैं, फिर वो हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं उनको। अच्छा, आप डिस्पोज करते हैं। तो होटल का खाना वाला कुछ नहीं खाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता मेरे ख्याल से, हमारे इसमें जिसमें हम कह रहे हैं। बहुत सारे जो जिनसे भी मैंने बात की अपने ग्रुप मेंबर से, वो तकरीबन सारे घर से लाते हैं। मतलब आपने कहा 1700 लोग आपके ग्रुप में, तो 1800 में से करीब मेरे ख्याल से 500-800 घर चले गए होंगे जी। तो 1000 घर से ही लाते खाना। ये क्वारंटीन सेंटर के श्रीनगर की कहानी, लेकिन इसी कहानी के पस मंज़र की और भी कहानियां कभी निकल सकती हैं। वो तब देखा जाएगा जब कहानियां सामने आएंगी। फिलहाल कोविड के डर की वजह से कश्मीर में लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन भी नहीं है। लोग परेशान भी हैं, परेशान भी नहीं हैं। कुछ हल्का भी ले रहे हैं और कुछ इसको संगीन भी ले रहे हैं। लेकिन इस सारे के बीच में सूरत हाल, ग्राउंड की सिचुएशन कुछ यूँ है। ट्रैफिक भी चलता है और ट्रैफिक के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ बदले नहीं, अभी भी वहीं के वहीं हैं। क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और आज जुम्मे के दिन पे मेंबर और महराब जहाज खामोश रहे, वहीं आज जुम्मे के बाद कल की बात भी है, ईद की तैयारियां भी हैं। और इस ईद की तैयारियों के हवाले से भी हम कह सकते हैं कि हमें दर्स देने वाले भी कुछ लोगों को हमने देखा, जो कल हमें बता रहे थे कि लोगों को बताइए कि इस ईद पे उस तरह का माहौल, उस तरह की ख़रीदारी ना करें जो नहीं होनी चाहिए। आज थोड़ी सी किफ़ायत बरतें। लेकिन सुबह सुबह हमने उन्हीं अशख़ास को देखा, वो बेकरी की दुकान पर लाइन लगाए खड़े थे। और बेकरी के हवाले से हम आपको बताते चले, सुबह सुबह बेकरी की दुकानों पे अच्छा खासा कुछ दुकानों पे रश भी था। और साफ जाहिर है पिछले कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही थी कि बेकरी वाले बहुत से पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग आज ख़रीदारी कर रहे थे। गोश्त खरीदने वाले की बात तो की जा सकती है कि गोश्त लाया, घर में पूरी तरह से पकाया, कहीं ना कहीं वायरस मर सकता है। लेकिन बेकरी जो दुकान से घर पे लाई और अगर उस पर कहीं पॉजिटिव का असर हुआ तो उस बेकरी का क्या होगा? क्या वो और लोगों को इस सारे कोविड के मामलात में साथ तो लेके नहीं चलेगी? लेकिन श्रीनगर की झलक और उस पर कोविड के हालात पर लोगों के ख्यालात हम आपको दिखाते हैं। अमीर घरानों से जिनको अल्लाह ने बहुत ही बरकत करी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दाएं बाएं देख के अपने गरीब गुरबात को इस मुतबरक दिन पे उनकी मदद करें और उनको खाना पहुंचाएं, उनको ज़रूरियाती ज़िंदगी का देख लें। और अल्लाह से हम यही मांगते हैं कि खुदा करे कि कश्मीर के हालात फिर पटरी पे आ जाएं और लोग अपने कामकाज में लग जाएं। और चलिए अब दूसरे पहलू पे हम चलते हैं। और दूसरे पहलू पे हम ये कहें तो कश्मीर दुनिया की शायद एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां एक का हक दूसरे को दिया जाता है, हकदार का हक मारा जाता है। कश्मीर में हम बहुत से ऐसी जगहों से हमें मालूम हुआ है कि वहाँ जो बीपीएल कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है वो सरकार के मुलाजमीन को भी इजरा की गई है, ठेकेदार को भी दी गई है और उससे बाज़ाब्ता वो सरकार का बीपीएल कैटेगरी या अंत्योदय का जो कैटेगरी का राशन है वो भी लेता है। लेकिन हम सुंबल के इलाके की आपको खबर करें, सुंबल के इलाके में एक खातून जो कॉरपोरेटर है उसके हवाले से खबर आई है कि वो खुद भी सरकार की स्कीमों का किस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। सीधा सुंबल चलते हैं बांडीपोरा और ज़हूर मेरे साथ मौजूद है। ज़हूर, तफसील से बताएं ये क्या वाक़ा है? सोशल वेलफेयर महकमे का चूना किसने लगाया या सरकार का अवामी ख़जाने का चूना कौन लगा रहा है? पहले बताइए खातून कौन है और इसने क्या क्या किया है जो आपके पास डाटा है? जी सनम, बिल्कुल हम 2 दिन से इस खबर पे लगे हुए थे और 2 दिन से हमने ये जो जांच पड़ताल स्टार्ट की। हमें ज़राए से खबर मिल रही है कि एक कॉरपोरेटर हैं जो कांग्रेस की बतौर यहाँ पे काम कर रहे हैं कई सालों से। तो उसके बाद जहाँ काउंसलर हैं तो उसके बाद हमने जो जांच पड़ताल स्टार्ट की, हमें जो ज़राए से हमारी खबर मिल रही है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं वहाँ से ये फ़ंड ले रही हैं कई सालों से। तो उसके बाद जब जाँच पड़ताल स्टार्ट की गई तो वहाँ से हमने पाया गया है कि जो इस पर जो खुद ये कॉरपोरेटर है ये एक वुमेन डिस्ट्रेस स्कीम सोशल वेलफेयर में है, जिसमें या विडो ले सकती है या महज जो गरीब हो सकते जो बीपीएल कैटेगरी में आ रही हैं वो ले सकती है। लेकिन इसके बाद जो हम गए हैं, इसका जो शोवर है वो अलाइव है। और ये शर्मदीदी की बात ये है कि इसका जो शोवर है वो भी जो वहाँ पे जो है वो ओल्ड एज पेंशन वो ले रहा है। और अगर आधार कार्ड की बात करें वो 40 के करीब ही उस आधार कार्ड में दर्ज है। और इसके जो 2 बेटे हैं वो डिसेबिलिटी फ़ंड ले रहे हैं। और डिसेबिलिटी फ़ंड अगर हम बच्चे की बात करेंगे वो तंदुरुस्त हैं, उनमें से कोई डिसेबिलिटी का जो है वो कुछ नहीं है। तो इस बात पे हमने जो सोशल वेलफेयर के आला अधिकारी से बात की वो इस बात पे मुतफिक हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस पे जांच कर रहे हैं। और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने ही तुरंत इसमें एक एक्शन लिया। उसमें 2 वहाँ के जो है एक कलर का स्टाफ और एक ऑर्डरली को सस्पेंड कर दिया गया है और इंक्वायरी जो है फ्रेम कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंक्वायरी चल रही है और डायरेक्टर लेवल पे भी। ज़रूर
ज़हूर, आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगा। बाज़ाब्ता तौर पे ये डिस्ट्रस का, जिस तरह आपने विडो की बात की कि विडो फंड लेती है, इसका हस्बैंड जो है वो ओवरेज फंड लेता है, या स्कीम जो है, या इसके बच्चे जो है डिसेबिलिटी फंड लेते हैं सरकार के ख़जाने से, जबकि वो है नहीं। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे, इनके पास सर्टिफिकेट होगी ना, सर्टिफिकेट के बगैर थोड़े ये दिया जाएगा, इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह तो हासिल की होगी ना, इस तरह की मामला लिया गया है। यही बात हमने सोशल वेलफेयर के आला अधिकारी से रखी है। उनका ये साफ तौर का कहना है कि अब इसी वजह से यही हम कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट वाले, जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर ने, उससे कहा कि मैंने तहसील वाले को लिखा है कि इसने किस बुनियाद पे लिखा गया। अगर इन्हें सर्टिफिकेट के बुनियाद पे लिया होगा तो हम पहले इसके सर्टिफिकेट निकालेंगे और CMO या भी जो तहसीलदार हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेट इजरा किए हैं उनको लिखेंगे, और किस तहसीलदार ने किया है उनके लिए हम एक बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑफिस से एक लेटर लिखेंगे, जो सब उसके बाद ही वो जो बाकी मजीद जो कार्रवाई है वो हम उसके लिए करेंगे। और ये तहकीकात हम 4 दिन में, हमें एश्योरेंस मिली है कि हम करेंगे। उसके बाद SDM ने भी कल शाम देर गए ही एक ऑर्डर भी निकाला है कि उसमें लिखा गया डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को कि इनके जो अकाउंट्स है वो फ्रीज किए जाए, और अगर ये सही निकला है ये तो इसके जो जितना भी अभी तक रकम इसने हासिल किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो वापस उससे लिया जाएगा। आज यही बात हम SDM सुंबल जो हमारे बशीर अहमद लोन साहब के पास रखने गए तो वहाँ से हमें कुछ और ही देखने को मिला। वहाँ से हमें बताया जा रहा है कि वहाँ से हमें जो जर्नलिज्म के क्लास दिए जा रहे हैं कि आप वहाँ BBC देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस बात पे नहीं आऊँगा। आपको कल SDM ने बताया कि इस मामले की तहकीकात होंगी। आज उन्होंने तेवर दिखाए, आज उन्होंने अपनी तुरमखानी जिसके बकौल कहते हैं वो दिखाई। ये SDM क्या तहकीकात में रुकावट डाल रहा है कि हमें एक ऑफिशियल वर्जन दिया जाए किस लेवल तक ये इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, और ऑर्डर भी आपके जो कल आपके दफ्तर से एक हुक्मनामा जी जारी किया गया है उसी हवाले से हम उसके पास एक ऑफिशियल बाइट लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से हमने कुछ उससे र्यूड लैंग्वेज ही हमारे साथ इस्तेमाल किया है कि आप जर्नलिज्म पहले सीख के आए हो, आपने स्कैम। जी 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 जी, बिल्कुल 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 ज़रूर बिल्कुल, उसने रूड लैंग्वेज साफ जाहिर की। वो BBC ज़्यादा देखते होंगे, उन्हें BBC का ज़्यादा ही मालूम होगा। यहाँ कश्मीर है और कश्मीर में कश्मीरियों को लिए हमारी अपनी जो लैंग्वेज है, अपने मामलात उन पर नज़र रखनी होगी। लेकिन आपने वहाँ पे एक खातून से भी बात की है, एक माजूर शख्स से भी बात की, इन दो का क्या मामला ये भी हमें बताइए। हैं कितने लोगों को मिला, जो यहाँ पे जेन्युइन लोग हैं कितने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ही जो हम वहाँ पे गए हमने वहाँ पे रोना आया। एक 80 साल की बूढ़ी माँ वहाँ पे थी जो 4 साल की सोशल वेलफेयर के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं अपने बेटे समेत, लेकिन अभी तक उसको ये पैसे नहीं लिए गए हैं ओल्ड एज पेंशन में, और एक हैंडीकेप्ड भी दिया गया जिसकी एक टांग है ही नहीं। और उसके बाद हम उसके पास भी गए, वो बेड पे सोया हुआ था कई सालों से, उसको भी नहीं मिला। तो उसके बाद हमें एक रोना आया उस गाँव में, और उसके बाद हमें ये खबर नशर की। ज़हूर आप बताइए, इस वक्त आपने इस सारे मामले को सरफेस पे लाया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे किस गांव का वाक़ा है, कहां की ये कॉरपोरेटर है, और ये वहां के लोग आप क्या कहते हैं इस पे। म्यूनसिपलिटी में यह बतौर काउंसलर हैं, और यहाँ पे जो है इंदरकूट में किसी वार्ड में काम कर रही हैं, जो एक महिला का है। तो कांग्रेस के इसका बैक जो सपोर्ट है वो कांग्रेस पार्टी से है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़हूर पूरी जानकारी के लिए। ज़हूर हमें बता रहे हैं ये सुंबल का इलाका है, सोनावारी सुंबल का, और सोनावारी सुंबल में आपको याद होगा इस इलाके में बांडीपोरा में पड़ता है। पिछले दिनों यहाँ कोविड का बड़ा कहर भी दिखाई दिया था, सुनाई दिया था, नज़र आया था, और कोविड के दौरान पॉजिटिव केसेस की एक भरमार आई थी। लेकिन इस इलाके में कॉरपोरेटर ने क्या कुछ किया है, नकली सर्टिफिकेट, और उस पर पिछले कई सालों से सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठा रही है ये कॉरपोरेटर। उसने अपने शवर को, जिस तरह ज़हूर ने बताया कि उसका शवर, और उसने अपने शवर को इस सारे मामले में कहीं न कहीं कुछ और भी सामने रखा है। इन्हीं मामलात में हकदार को हक नहीं मिला, और आज जब हमारे साथी उनसे मिलने वहाँ इंतज़ामिया के पास पहुँचे तो साफ जाहिर है इंतज़ामिया की पोल खुली है। इंतज़ामिया ने कहीं न कहीं, अब वो तो साफ जाहिर है सहाफ़त सिखाएंगे, बाकी चीज़ करेंगे, क्योंकि खुद ज़्यादा
ज़्यादा BBC देखते होंगे और BBC देखने वालों को कश्मीर की सहाफ़त का शायद ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं होगा। लेकिन एक और मामला है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का। लगभग 48 घंटे बंद रहने के बाद आज करीबन 12 बजे तो खोली गई, लेकिन उस तरह से नहीं खोली गई जिस तरह से खुलनी चाहिए थी। अभी भी बड़ी तादाद में 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ दरमांदा है। उन गाड़ी में वो लोग भी हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर को लाया जा रहा था, और इनमें वो लोग भी हैं जो कश्मीर के लिए एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई लाइन को बहाल रखे हुए थे। और भी मुद्दे हैं, पानी की परेशानी है, नटीपुरा भी पानी की परेशानी से झुलस रहा है, और गाँव देहात में आबपाशी का पानी जो खेतों की सिंचाई का पानी है उसकी भी परेशानी है। और सोपोर और आसपास के इलाकों में सेब के दरख्तों को बीमारी लगी है और सेब के फल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अहदेदारों से भी बात की जाती है, उनको भी बताया जाता है कि वो देखें सेब को ये बीमारी है, स्केब की जो बीमारी है ये क्या लगी और कैसे लगी, कैसे छिड़काव करना है, उस हवाले से भी लोग बात करें। लेकिन बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फ़िलहाल अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी, आपसे फिर होगी मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, खुशहाल रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।